हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। कलयुग के अंत की दृष्टि केवल कल्पना मनुष्य का मन और भय आश्चर्य से भरा शक्ति योग इतना भयानक होगा कि यह आपके दिल को एकदम झकझोर कर रख देगा। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, मगर इन पवित्र ग्रंथों में लिखी गई बातें हमें भयंकर सच्चाई से यह याद दिलाती है कि इन्हीं के बारे में आज हम बताएंगे। आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक पढ़ें और वीडियो को अंत तक देखें। कलयुग का अंत आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगा। हिंदू शास्त्र में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी गई है। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष बचे हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार और उनके अंत के संकेत का वर्णन किया गया है, जो हमें इस युग के प्रति सचेत करते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हुए, तो उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुई। द्वापर युग अब समाप्ति की ओर था और कलयुग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को यह भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप कैसा होगा, धर्म की स्थिति क्या होगी और सत्य का क्या हश्र होगा। इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय क्यों किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे, बिना हिचकिचाते हुए पूछा, हे बड़े भ्राता, इतने परेशान आप क्यों हैं? क्या किसी ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का प्रयास किया है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका वध कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ। कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं जो हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का विचार भी करे। मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि कलयुग के आगमन से है, जो मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव जीवन किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या हालत होगी। भीम, जो अपने बड़े भाई के हर चिंता में साथ रहते थे, वे बोले, हे भैया, आपकी चिंता हमारे मन में भी भय सता रही है और अनिश्चितता उत्पन्न करती है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम ठीक कह रहे हो। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। वहीं हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बात से सहमत हुए। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया, श्री कृष्ण की इस समय सबसे ज्ञानी हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। भीम ने भी उत्साहपूर्वक कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूँ। हम सब द्वारका चलकर श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। इस प्रकार सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। द्वारिका की पवित्र नगरी में पहुंचकर पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपको बारंबार प्रणाम। आप तो ज्ञानी हो। द्वापर युग अब खत्म होने वाला है और कलयुग के आगमन दिखाई दे रहे हैं। हम लोग यह जानना चाहते हैं कि कलयुग में मानव का जीवन कैसा होगा, वह किन कर्मों में लिप्त होगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, कलयुग के प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान
श्री कृष्ण, किस परीक्षा की बात आप कर रहे हैं? उसके लिए हमें क्या करना होगा? श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं के वनों में जाना होगा। आपको कुछ विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे। उन अनुभवों को मेरे पास लौटकर बताना होगा, तब मैं आपको कलयुग के बारे में अच्छे से बताऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव। आप जिस ओर संकेत करेंगे हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण ने कहा, आप और आपके भाई अलग अलग दिशाओं में जाओ। जहां बहुत भयानक जंगल है, उनमें कोई ऐसा सामान्य कुछ दिखे तो मेरे पास आकर बताइए। आपको कलयुग का रहस्य समझाऊंगा। पांडवों के वन में अनुभव। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अपने रथ से उतरकर वनों की ओर चल दिए, मगर जंगल रहस्यमय था। पांडव अलग अलग दिशाओं में गए ताकि अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। युधिष्ठिर को एक घने वन में एक विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने एक विशालकाय हाथी को देखा जिसके 2 सूंड थे। यह हाथी अपनी दोनों सूंडों से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अधिक हो। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, यह क्या संकेत देता है। अर्जुन एक शांत और सुंदर वन में पहुंचे जहां पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी थी, मगर यह पक्षी मरे हुए जीव जंतु का मांस खा रहा था। अर्जुन ने सोचा, यह कैसा दृश्य है। एक और वेदों की रचनाएं और दूसरी ओर मांसाहारी है। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे जहां गायों का झुंड चर रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और उसे अपनी जोर जोर से चाटने लगी। बछड़ा लहू से लाल हो गया। भीम ने सोचा, ये कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को घायल कर रही है। सहदेव एक शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं थे, मगर सबसे गहरा बीच वाला कुआं सूखा था। सहदेव ने इस दृश्य को देखकर सोचा कि यह क्या संकेत देता है। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत पर हरे भरे वृक्ष थे। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय पत्थर पहाड़ से टूटकर अपने रास्ते में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही है, मगर एक छोटे से पौधे के पास आकर रुक जाती है। नकुल यह दृश्य देखकर चौंक गए। श्री कृष्ण जी के द्वारा अनुभव का अर्थ शाम होते ही सभी पांडव वन से लौटे और श्री कृष्ण के पास पहुंचे और अपने अपने अनुभव को बताने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने एक 2 सूंड वाला हाथी देखा जो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह कलयुग में शासन दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे प्रजा से सेवा और शक्ति मांगेंगे, मगर स्वार्थ के लिए। बस देखने में वह धर्मी होंगे लेकिन अंदर से स्वार्थी होंगे। अर्जुन ने बताया, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा। उसके पंखों पर वेदों की रचनाएं थी लेकिन वह मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित कहने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे लेकिन उनका हृदय और मन पवित्र नहीं होगा। यह लोग धर्म और वेदों का उपयोग केवल धन कमाने के लिए करेंगे। भीम ने कहा, मैंने एक गाय को देखा, अपने बछड़े को जो चाटते घायल कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे भीम, कलयुग में माता पिता का अत्यधिक स्नेह बच्चों पर आत्मनिर्भर रहेगा। उनकी ममता बच्चों के लिए बाधा बन जाएगी। सहदेव ने कहा, प्रभु, मैंने 7 कुओं में से केवल एक कुआं खाली देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सहदेव, कलयुग में लोग दिखाने के लिए धनवान होंगे लेकिन अपने पड़ोसियों की भूख प्यास की परवाह नहीं करेंगे। स्वार्थ इस युग की पहचान होगी। तब नकुल ने कहा, प्रभु, एक बड़ा सा पत्थर बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रहा था, मगर एक छोटा पौधा उसे रोक देता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे नकुल, कलयुग में धन और सत्ता मनुष्य को नहीं रोक पाएगी, लेकिन भगवान का नाम और सच्ची भक्ति जो छोटे पौधे के समान है उसे बचा सकती है। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में कलयुग को इतना भयानक क्यों माना गया है और इस युग का कैसे समाप्त होगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप का बोलबाला होगा। इसके
कुछ विशेष संकट प्रकट होंगे जो धरती के विनाश की ओर इशारा करेंगे। अब इन 4 प्रमुख संकेत को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, मानव जीवन की आयु कलयुग में अत्यंत कम होकर 20 वर्ष की आयु हो जाएगी। लोग 12 वर्ष की आयु में वृद्धावस्था में दिखने लगेंगे और बाल सफ़ेद हो जाएंगे, चेहरों पर काले दाग और शरीर कमज़ोर हो जाएगा। यह शारीरिक पतन मानव जीवन की शैली और नैतिकता के ह्रास का परिणाम होगा। भोजन, अनियमित दिनचर्या और तनावग्रस्त जीवन जीने के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगी। स्त्रियां 8 से 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति इतनी कमज़ोर होगी कि वह बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगी। बच्चे कुपोषण और कमजोरी के शिकार होंगे, जिससे समाज में अव्यवस्था और कमज़ोर पीढ़ियां उत्पन्न होंगी। लोग अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यस्त रहेंगे। रिश्तों और परिवारों के बीच उदास हो जाएंगे। यह संकेत कलयुग के उस दिन की ओर दर्शाता है कि जहां मानव के मानसिक शक्ति का पूर्ण ह्रास हो जाएगा। समाज में अव्यवस्था, अशांति का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास खो देंगे और स्वार्थ ही जीवन का आधार बन जाएगा। यह स्थिति हमें चेतावनी देता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित जीवन शैली और नैतिकता का पालन अवश्य है। पतिव्रता स्त्रियों का लोभ कलयुग के अंत में नैतिकता का इतना ह्रास हो जाएगा कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग खत्म हो जाएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाएगी, जो समाज पर स्पष्ट संकेत होगा। लोग धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार और विवाह जैसे संस्कारों को पूरी तरह से त्याग देंगे। जल की कमी के कारण लोग स्नान करना बंद कर देंगे, जिससे शारीरिक और शुद्धता खत्म हो जाएगी। भोजन में मांसाहार का प्रभाव होगा और सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां और अनाज खत्म हो जाएंगे। लोग चमकीले वस्त्र पहनेंगे जो उनकी भौतिकता और आध्यात्मिकता से दूरी को दर्शाएंगे। समाज में स्वार्थ, लालच और छल कपट का बोलबाला होगा। रिश्तों में विश्वास की कमी हो जाएगी और लोग केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिएंगे। यह संकेत समाज में नैतिकता के पतन और रिश्तों के टूटने की स्थिति को दर्शाता है। लोग धर्म और कर्तव्यों से विमुख होकर केवल सांसारिक सुखों की तलाश में रहेंगे। यह स्थिति सामाजिक अविश्वास, अशांति और अनैतिकता को बढ़ावा देगी। गरुड़ पुराण में हमें सिखाता है कि धर्म और नैतिकता का पालन इस समाज को संपूर्ण बनाए रख सकता है। वृक्षों का फलहीन होना, कलयुग के अंत में प्रकृति का भीषण विनाश होगा। वृक्ष फल फूल देना बंद कर देंगे और केवल समीप वृक्ष ही जीवित रहेंगे। लोग शाकाहार को पूरी तरह छोड़ देंगे और मांसाहार पर निर्भर रहेंगे। भोजन रोगकारी होगा, जिससे लोग कम उम्र में ही बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी और उन्हें केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। यह संकेत प्रकृति के प्रति मानव की लापरवाही और अंधाधुंध का परिणाम होगा। वनों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। लोग भूख और कुपोषण से ग्रस्त होंगे। यह स्थिति हमें पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति सम्मान ही महत्व सिखाती है। तो सृष्टि के अंत में वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी और अनाज होना बंद हो जाएगा। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगेंगे। केवल बकरियों का दूध ही उपलब्ध होगा, जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी को दर्शाएगा। यह स्थिति सामाजिक और आर्थिक संकटों को गहरा कर देगा। लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन और जल के लिए संघर्ष करेंगे। खेती और कृषि कार्य पूरी तरह ठप हो जाएंगे, जिससे समाज में भूखमरी, अशांति और अहिंसा बढ़ेगी। यह संकेत पर्यावरणीय विनाश और मानव के लापरवाही का परिणाम होगा, जो हमें प्रकृति के संरक्षण और संतुलित जीवन की आवश्यकता की याद दिलाती है। कलयुग के अंत का सबसे भयानक दृश्य होगा जब एक साथ 7 सूर्य का उदय होगा। तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। सातों सूर्य की तीव्र गर्मी से संपूर्ण सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप में मेघ उत्पन्न करेंगे, जो 100 वर्षों तक निरंतर भयंकर वर्षा करेंगे।
यह वर्षा सृष्टि को जलमग्न कर देगी और संपूर्ण संसार का अंत हो जाएगा। यह संकेत हमें सिखाता है कि सृष्टि का प्रत्येक चक्र एक नई शुरुआत का मार्ग दर्शाता है। विष्णु जी ने गरुड़ जी से कहा, यह विनाश केवल अंत ही नहीं बल्कि यह एक नई सृष्टि की शुरुआत है। सृष्टि नष्ट हो जाएगी तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई शुद्ध और पवित्र सृष्टि की रचना करेंगे। इस नई सृष्टि में धर्म और सत्य उत्पन्न होगा। नई सृष्टि में वह लोग स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। इसलिए हमें कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और धर्म के मार्ग अपनाकर हमें अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। जय श्री राम।